अब देख लेते हैं वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इसका कुछ उद्देश्य तो होता होगा, तो वो जानते हैं क्या होगा। इसका उद्देश्य अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना है। जो वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होता है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करता है, इनकी संपदाओं को बढ़ाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं वित्तीय निर्णय। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार की वित्तीय निर्णय होती हैं। ठीक है, पहला है विनियोग निर्णय यानी कि इन्वेस्टमेंट, दूसरा है वित्त व्यवस्था निर्णय यानी कि फाइनेंशियल, और तीसरा है लाभांश निर्णय यानी कि प्रॉफिटेबल। तो ये 3 वित्तीय निर्णय हैं जो कि इस चैप्टर में दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले विनियोग निर्णय यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो इसका अभिप्राय उन संपत्तियों के चयन करने से है जिनमें एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, पहला दीर्घकालीन संपत्ति, दूसरा अल्पकालीन संपत्ति, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला दीर्घकालीन विनियोग निर्णय और दूसरा अल्पकालीन विनियोग निर्णय। इसका मतलब ये है कि जो विनियोग निर्णय है ये उन संपत्तियों का चयन करता है जिनमें एक व्यवसाय धन विनियोग करता है। ठीक है, और जिन संपत्तियों का चयन करता है वो कैसी होती हैं, वो 2 प्रकार की संपत्ति हो सकती है। पहली दीर्घकालीन जो लंबे समय के लिए होती है, और दूसरी अल्पकालीन जो कि छोटे समय के लिए होती है। और जो व्यवसाय होती है वो इन दोनों ही संपत्तियों में विनियोग करती है। ठीक है, जिसे 2 रूप में बांट रखा है। जब कंपनी या संगठन या व्यवसाय दीर्घकालीन संपत्ति में विनियोग करेगी तो उसको हम दीर्घकालीन विनियोग निर्णय कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जब व्यवसाय अल्पकालीन संपत्ति में विनियोग करेगी तो उसे हम अल्पकालीन विनियोग निर्णय कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब भी आपको पता है। दीर्घकालीन का मतलब कि जो लंबे समय के लिए होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है विनियोग, उसे दीर्घकालीन विनियोग निर्णय कहते हैं। और अल्पकालीन विनियोग निर्णय उस निर्णय को कहते हैं जो कि 1 साल से कम के लिए होता है। ठीक है, 1 ईयर से कम के लिए जो होता है विनियोग, उसको अल्पकालीन विनियोग निर्णय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब है दूसरा आपका वित्त व्यवस्था निर्णय। इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों में से कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। अब जो वित्त व्यवस्था निर्णय है, इसमें क्या होता है, इसमें यह निश्चित किया जाता है कि जो आवश्यक वित्त मतलब जिन वित्त की जरूरी है हमें, उसके विभिन्न जो स्रोत है, दीर्घकालीन वित्त के जो स्रोत हैं, उनमें से कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाए। मतलब जैसे हमें 10 लाख की ज़रूरत है, तो जो दीर्घकालीन के स्रोत हैं उनमें से किन सोतों से कितनी मात्रा में हमें प्राप्त करना है। ठीक है, अब आपको दीर्घकालीन के स्रोत पता ही है कौन कौन से होते हैं। इक्विटी शेयर यानी समता अंश पूंजी, प्रेफरेंस शेयर मतलब कि पूर्व अधिकार अंश पूंजी, और डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। तो जैसे हमें 3 लाख लेने हैं तो हो सकता है कि हम इक्विटी शेयर से 5 लाख ले लें, प्रेफरेंस से 2 और ऋण से 3, तो टोटल 10 लाख हो गए और हमें 10 लाख की ही ज़रूरत थी। तो ये जो होता है वो वित्त व्यवस्था निर्णय कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका लाभांश निर्णय। इसका अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारियों को दे दिया जाए और कितना भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचित लाभ के रूप में व्यवसाय में रखा जाए। अब जो लाभांश निर्णय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं वो इसके ऊपर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसमें यह निश्चित किया जाता है कि जो लाभ का हिस्सा है, व्यवसाय में टोटल जितना लाभ हुआ उनमें से कितना हिस्सा अंशधारियों में बांट दिया जाए और कितना हिस्सा संगठन में जो भावी आवश्यकताओं मतलब जो भविष्य में आवश्यकताओं होती हैं, आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं, उनके लिए हमें व्यवसाय में ही रख लिया जाए। ठीक है, तो इसमें इन दोनों का अनुपात निर्धारित किया जाता है कि कितना लाभ हमें अंशधारियों को देना है और कितना लाभ हमें व्यवसाय में खुद के पास रखना है, ताकि भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये लाभांश निर्णय होता है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ये समाप्त हो गया। 9.1 था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, क्या समझ में नहीं आई, ताकि मैं आगे से और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अगर कोई पढ़ना चाहता है जो बिजनेस स्टडी, वो भी हिंदी मीडियम में।
और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके साथ अगली वीडियो में दोबारा से मिलूंगा अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए